हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विद वेलकम टू माय चैनल रेखा विद मैथ। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो ये वाला टॉपिक्स है उन लोगों के लिए यूजफुल है जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी नीड है। वो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम करते हैं अलजेब्रा को आगे। अब अगर आपके पास दे रखा हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू k और आपको बोला हो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? इसको लिख सकते हैं आप k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। और अगर आपको दे रखा हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू k और कहा गया हो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? k क्यूब प्लस 3k से। कैसे निकालोगे? k क्यूब प्लस 3k से। x प्लस 1/x की वैल्यू इज इक्वल टू k दे रखा हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे? k क्यूब माइनस 3k से। और x माइनस 1/x की वैल्यू k दे रखी हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे k क्यूब प्लस 3k से। अब हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 एंड xy इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से क्या हो जाएगा? y है वो कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू फिलअप कर देते हैं हम, x स्क्वायर अपॉन 1/x, ऊपर चल जाएगा x, प्लस y का स्क्वायर 1/x स्क्वायर इंटू x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब x हमें दे रखा है 5 प्लस 2 रूट 6, इसके टर्म्स का स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 आ जाएगा। मीन्स 1/x क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 रूट 6। अब दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 1/x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 10, 2 रूट 6 से 2 रूट 6 कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालेंगे? तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे, इसकी वैल्यू होगी k क्यूब माइनस 3k। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है। यहाँ पे लेंगे 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 माइनस 30 इज इक्वल टू 970। हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? x की वैल्यू दे रखी है, x y की दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन x। यहाँ पे y क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू फिलअप करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x। तो 1/x कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 माइनस 2 रूट 6। x प्लस 1/x कितना हो गया? दोनों को ऐड किया 10 हो गया। तो जब x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालेंगे? k क्यूब माइनस 3k से। k की वैल्यू है हमारे पास 10, 10 का क्यूब माइनस 30, 1000 माइनस 30 970 आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ x इज इक्वल टू √3/2 फाइंड √1 प्लस x। √1 प्लस x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से क्या आ जाएगा? √1 प्लस x क्या आ जाएगा? 1 प्लस x की वैल्यू फिलअप करेंगे √3/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 एलसीएम आ जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 2 प्लस √3। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इसको हम करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 √3
2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 3 + 1 4 प्लस 2√3 अपॉन 4। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab का। मीन्स ये कितना आ गया, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पे लिख लो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब हमारे पास क्या है, a² है, b² है प्लस 2ab है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, √3 + 1, 4 का रूट क्या आएगा, 2 होएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3 + 1/2 आंसर आ जाएगा। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू दे रखी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, √1 + x फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x की वैल्यू फिलअप करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 + √3/2। अब हम क्या करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ही डिवाइड कर देंगे, इससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। फिर हम ये हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 4 + 2√3/4। और 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, प्लस 2√3। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब हमारे पास a² + b² + 2ab है, तो वो किसके इक्वल होगा, a + b के होल स्क्वायर के, मीन्स √3 + 1 के होल स्क्वायर के। √3 + 1 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, √3 + 1, और 4 का रूट क्या आएगा, 2 होगा, ये क्या हो जाएगा, √3 + 1/2 आंसर हो जाए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x = √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 - x। पहले हमें निकालना था √1 + x पिछले क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, √1 - x। तो यहां से क्या लिखेंगे, 1 - x की वैल्यू फिलअप करेंगे, √3/2। यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - √3/2 आ जाएगा। अब हम सेम में से 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ये कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, √4 - 2√3/4, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 हो जाएगा, माइनस 2√3/4। पहले हमने लगाया था a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे लगेगा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो कितना होता है, a² + b² - 2ab। अब ये वैल्यू हमारे पास है, तो ये कितना आ जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 - 1, 4 का रूट कितना आएगा, 2, तो ये कितना आ जाएगा, √3 - 1/2 आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो मीन्स कैसे होगा, x की वैल्यू दे रखी है हमें, x = √3/2 फाइंड √1 + x + √1 - x अपॉन √1 + x - √1 - x। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में √1 + x और √1 - x की वैल्यू निकालनी सीखी थी, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, √1 + x को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 + 1/2। कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो आप पिछले क्वेश्चन से देख सकते हैं। और जो √1 - x है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं √3 - 1/2। जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो इसी बेस पे करवाए गए हैं कि कैसे निकालेंगे √1 + x और √1 - x की वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, √1 + x की वैल्यू कितनी है, √3 + 1/2, √1 - x की वैल्यू कितनी है, √3 - 1/2 अपॉन √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2।
अब दोनों का एलसीएम तो 2 ही होगा, तो √3 प्लस √3 कितना आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां से देखो 2 आएगा एलसीएम दोनों का, और जो √3 माइनस √3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, √3 हमारे पास आंसर आ गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, x की वैल्यू दे रखी है हमें, √3/2 फाइंड करना है हमें, √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x। अब जो √1 प्लस x है, √1 माइनस x है, ये कैसे निकालेंगे, ये आप लास्ट 2 क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, √1 प्लस x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, √3 प्लस 1/2, √1 माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी, √3 माइनस 1/2। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, यहाँ पे फिलअप करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, √3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, if x minus 2 into x minus 3 is equal to 1, find the value of x minus 2 whole square plus 1 by x minus 2 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x minus 3 is equal to 1 by x minus 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको हम जो ये है x माइनस 3 है, उसमें हम कर सकते हैं +1, इधर +1 किया है तो इधर भी हमें करना पड़ेगा +1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 +1, तो यहां से कितना आ जाएगा x माइनस 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब हमें निकालना क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, इफ x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू k दे रखा हो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, x माइनस 2 अब -1 बाय x। अब इस पूरे को x मान लो आप, और इस पूरे को x मान लो, मींस जो इसकी वैल्यू होगी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2, यहां से हमारे पास कितना आ गया 3 आंसर आ गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 2, ये डिवाइड में चल जाएगा। अब x माइनस 3 है, यहाँ पे +1 कर देते हैं और +1 ही इस साइड कर देते हैं, दोनों साइड +1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 में से 1 गया, कितना आ गया -2 आ गया, यहाँ पे 1 बाय x माइनस 2 +1 आ रहा है। अब x माइनस 2 ये वाला है, 1 बाय x माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, यहाँ से x, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो, तो x माइनस 1 बाय x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। जब x माइनस 1 बाय x की वैल्यू k दे रखी हो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2 होता है। अब हमारे पास k कितना है 1 है, प्लस 2, यहाँ से कितना आ गया 3 आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1, फाइंड x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1 बाय x माइनस 2 का होल क्यूब कितना होगा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पे जो x माइनस 4 है इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हम 2 ऐड कर देते हैं, प्लस 2 ऑन बोथ साइड, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2, ये इधर ये वाली चीज इधर आके माइनस हो जाएगी,
जाएगी, कितनी आ जाएगी, x माइनस टू माइनस 1/x-2 इज इक्वल टू 2। अब मैंने आपको बता रखा था कि जो x माइनस 1/x की वैल्यू k दे रखी हो तो x क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, k क्यूब प्लस 3k से, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अब हमारे पास इस पूरे को x मान लो आप और इस पूरे को x मान लो, मीन्स हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता है, कितनी है, 2 है हमारे पास। तो यहां से x क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, k क्यूब प्लस 3k। k की वैल्यू कितनी है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3k 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/x-2, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। फिर दोनों साइड हम प्लस 2 करेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 1/x-2 प्लस 2। अब ये वाली फॉर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, x माइनस 2 माइनस 1/x-2 इज इक्वल टू 2। अब इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो। अब हमें पता है x माइनस 1/x के दे रखा हो तो x क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा, k क्यूब प्लस 3k। तो यहाँ से x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1/x-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 3k, कितना आ जाएगा, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, if a minus b plus 4 is equal to 0 and x minus a into x minus b is equal to 1, find x minus a whole cube plus 1/x minus a whole cube। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास a minus b plus 4 is equal to 0 दे रखा है, तो यहां से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a plus 4। यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 4। अब जो इस b की वैल्यू है हम यहां पे पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस a है, यहाँ पे भी x माइनस a है, तो x माइनस a माइनस 4 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब यहां से क्या है, जो x माइनस a है माइनस 4 इज इक्वल टू 1/x माइनस a, तो यहां से x माइनस a माइनस 1/x माइनस a कितना आ गया, 4 आ गया। यहां से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। x माइनस a माइनस 1/x माइनस a 4 वैल्यू आ गई। अब हम x माइनस a, अगर हमें x माइनस 1/x इज इक्वल टू k दे रखा हो तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, प्लस माइनस रूट k स्क्वायर प्लस 4। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस रूट k स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से इस पूरे को एक्सपोज कर लो, इस पूरे को एक्सपोज कर लो, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से हमारे पास x माइनस a प्लस 1/x माइनस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट k करके कितना है हमारे पास, 4 मीन्स प्लस माइनस 16 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 20। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x माइनस a प्लस 1/x माइनस a की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है ना, जब x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखी हो तब x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k। इसकी वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको x मानेंगे पूरे को, इसको भी x मानेंगे, तो यहाँ से x माइनस a होल क्यूब प्लस 1/x माइनस a होल क्यूब कितना आ जाएगा, k क्यूब मीन्स इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 20 रूट 20 माइनस 3k, 3
रूट 20 मीन्स कितना आ जाएगा 17 रूट 20 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17 रूट 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे x माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब कितना हो जाएगा के क्यूब माइनस 3 के क्यूब क्या आएगा 20 रूट 20 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 17 रूट 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। a माइनस बी प्लस 4 हमें दे रखा है 0 एंड दे रखा है हमें x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1। यहां से हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस ए होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए होल क्यूब की। सबसे पहले हम जो x माइनस ए है यहाँ पे b की वैल्यू फिलअप करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म से कितनी आ जाएगी a प्लस 4 आ जाएगी। यहाँ पे b की वैल्यू फिलअप करेंगे तो x माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम निकालेंगे x माइनस ए प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे जब x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के दे रखा हो तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस 4। अब जब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दे रखी हो तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी के क्यूब माइनस 3k। यहाँ पे वैल्यू फिलअप करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 रूट 20 आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। मैं इसलिए दोबारा एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड b माइनस ए प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस बी होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी होल क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी b प्लस 6 कितनी आ जाएगी b प्लस 6। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू फिलअप कर देंगे कितना आ जाएगा x माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस b। तो यहां से x माइनस b माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस b कितना आ जाएगा 6 उधर जाके प्लस का आ जाएगा कितना आ जाएगा 6। अब इस पूरे को एक्सपोज कर लो और इस पूरे को एक्सपोज कर लो तो मीन्स x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के दे रखा हो तो हम एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं के क्यूब प्लस 3k से ऐसे निकालते हैं हम। अब ये पूरा x है ये पूरा x है तो हम क्या निकालेंगे जो x माइनस बी होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी होल क्यूब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यूब। के हमारे पास कितना है 6 तो इससे कितने के क्यूब कितना आ जाएगा 216 प्लस 3k के कितना है हमारे पास 6 तो यहां से कितना आ जाएगा 216 प्लस 18 तो ये कितना आ जाएगा 234 आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा 234 आंसर आ जाएगा हमारे पास। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है। यहाँ से b माइनस ए प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आएगा b प्लस 6। यहाँ से x माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस 6। यहाँ पे a की वैल्यू फिलअप करेंगे यहाँ से a की वैल्यू फिलअप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब जब हमें x माइनस 1 बाई एक्स के दे रखा हो तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आती है के क्यूब प्लस 3k। अब इस पूरे को x मान लेंगे इस पूरे को x मान लेंगे अब इसके क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यूब प्लस 3k। के कितना है हमारे पास 6 है यहाँ से कितना आ गया 234 आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। हमें क्या निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में जितनी x की पावर दे रखी हो ना उसके हाफ पावर से मीन्स उसके हाफ पावर से उसको डिवाइड कर दो। अब x की पावर यहाँ पे क्या दे रखी है डिवाइड बाय हाफ पावर मीन्स यहाँ पे x क्या दे रखा है ना
तो इसकी x की हाफ पावर से इसको डिवाइड कर दो, मीन्स करो x से डिवाइड, -3x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0 अपॉन x। 0 अपॉन x 0 हो जाएगा, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया। मीन्स यहाँ पे पावर 4 होती तो हम x स्क्वायर से डिवाइड करते, यहाँ पे पावर x स्क्वायर है तो हम x1 से डिवाइड करेंगे। और अगर यहाँ पे 4 होती तो हम करते x स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पे 6 होती तो x क्यूब से डिवाइड करते। अब x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया x माइनस x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 3 प्लस 1 बाई एक्स। 0 अपॉन x क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो दोबारा से देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे x की जितनी ऊपर पावर दे रखी होगी उसकी हाफ पावर के x से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 दे रखी है तो हम सिंगल x से, मीन्स इसकी पावर 1 से डिवाइड कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे 4 होती तो x स्क्वायर से डिवाइड करते। अब सबको x से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड हमें x से डिवाइड करना है ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ से कर दिया 0 अपॉन x तो 0 ही होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x हो गया, x से x कैंसिल, -3 प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, जितनी x की पावर हो उसके हाफ से हम डिवाइड करेंगे, मीन x से हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड। तो 0 अपॉन एक्स तो 0 हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी हो तो क्या होगा, 0 को किसी चीज से भी डिवाइड कर दो तो 0 ही होगा। तो x से x कैंसिल हो गया तो x आ गया, यहाँ से -4 आ गया प्लस 1 बाई एक्स आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो अब हमें पता है जब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k दे रखा हो तब x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2। ये हमें पता है। अब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 14 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दे रखा है इज इक्वल टू 0, इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। अब जब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें पता हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स कैसे निकालेंगे, k स्क्वायर माइनस 2 से। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, if 8x minus 4 by 3x is equal to 8 find the value of 8x cube minus 1 by 27x cube। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला नोट करो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये होगा इसका a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली फॉर्म को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, -4 अपॉन 4 इंटू 3x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दिया। अभी ये हमारे पास कितनी आ गई, 2x माइनस 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बाई 3x इज इक्वल टू 2। ये 4 से 2 से कैंसिल हो गया। अब यहां से हमारे पास कितना आ गया, 2x माइनस 1 बाई 3x इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हम दोनों साइड इसका होल क्यूब करें, मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगाएं, 2x माइनस 1 बाई 3x होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसका होल क्यूब क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8x क्यूब माइनस 3x का कितना आ जाएगा, 27x क्यूब
3, ए हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3x है, a माइनस बी 2x माइनस 1/3x, ये हो जाएगा। अब यहां से हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, यहां से क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना रह जाएगा हमारे पास 2, और उधर क्या दे रखा है हमारे पास 8 दे रखा है। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है 8x³ माइनस 1/27x³, और जो 2x माइनस 1/3x है ये, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 8x³ माइनस 1/27x³ इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब हम इस जो इक्वेशन दे रखी है हमें उसे बोथ साइड्स 4 से डिवाइड करेंगे, 8x/4 माइनस 4/4 इंटू 3x 8/4, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 2। अब हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x³ माइनस 1/27x³, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहां से हम पुट कर लेंगे कितनी है 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 8x³ माइनस 1/27x³ इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आंसर।